समरशदा साहिब भी मिले हुए जुड़े हुए हैं, तो मैं अभी उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने वक्तव्य हमारे साथ साहिब पादोदकसेचनेन स्थाणो प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यः सताम्योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि, तं श्रीकबीरं सततं नमामि। सोऽहं हंसा सद्गुरुशरणं सोहम सत्य कबीरः। परम श्रद्धेय आदरणीय जय जागेश्वर साहेब जी, परम आदरणीय सभी महंत साहिबान, परम आदरणीय सभी संत जन, हंस जन, सभी भक्तिमती माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर आज इस सत्संग के माध्यम से आप सबसे मिलने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे मॉरिशस देश के जितने भी महान साहिब हैं, संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, सभी को हम सब के तरफ से सादर साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आज का विषय बहुत ही सुंदर रखा गया, दिशा, डायरेक्शन। हम सब जानते हैं मनुष्य जब से अपनी चेतना को जागृत किया है, अर्थात जब से वो चलना प्रारंभ किया है, आदिकाल से सुखद मार्ग की तलाश में। हम सब जानते हैं दिशाएं तो 10 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा चारों की 4-4 बीच में कोने और ऊपर और नीचे। हम सब लोग मार्ग ऐसा चयन करते हैं जिसमें सबसे सुख प्राप्त हो, कम से कम हम्प हो और कम से कम उसमें साइन के जो रास्ते में जो लगे होते हैं हमारे रोड लाइट, वो कम से कम मिले, और रास्ता सुखद हो जिसमें कम से कम गड्ढे हो, और हमारा वाहन भी ऐसा हो जिसमें सुखद शॉकर लगे हों, और कम से कम हमें रास्ते में झटके मिले। हम कई प्रकार के मार्गों का चयन करते हैं, जल मार्ग, थल मार्ग, हवाई मार्ग, और उन सब से चलने का प्रयास करते हैं जब जिसकी आवश्यकता होती है। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते आज के वर्तमान युग में। लेकिन जो विषय आज का रखा गया है, एक है बाहर की यात्रा जिसमें दिशाओं की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जब हम बाहर चलते हैं तो मार्ग में अनेक प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं। ये मार्ग बाएं तरफ मुड़ रहा है, ये मार्ग स्टीप है अर्थात नीचे की ओर जा रहा है, ऊंचे की ओर जा रहा है, आगे जा करके फ्लाईओवर है। अनेक प्रकार के साइन बोर्ड लगे होते हैं। इसी प्रकार जब एक पायलट हवाई जहाज में होता है तो उसको भी उसके जो केंद्र होते हैं वहां से सूचनाएं मिलती रहती हैं, जहां से वो डिपार्चर करता है, और जब वहां पर पहुंचता है जहां अराइवल उसको करना है तो वहां पर भी उसको एक सूचना मिलती रहती है कि आपको किस डायरेक्शन से किस प्रकार से नीचे लैंड करना है। सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं। चाहे हम जल मार्ग में चलते हैं, बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से, थल मार्ग में चलते हैं, तो इसी प्रकार एक यात्रा, जिस प्रकार हम बाहर की यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, एक है अंतर यात्रा। जब एक बालक या बालिका जन्म लेता है तो सर्वप्रथम उसके घर के लोग ही उसके मार्गदर्शक होते हैं, और संसार में कोई भी ऐसे माता पिता या परिवारजन नहीं होते जो हमें गलत मार्ग की ओर ले जाएं। सभी लोग अच्छा ही मार्ग बतलाने का प्रयास करते हैं। एक नवजात शिशु से लेकर के युवावस्था तक विद्यालय जाते हैं, वहां भी हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो वहां भी गुरु दीक्षा में भी हमें सन्मार्ग में चलने का प्रयास हमें बताया जाता है कि कैसे चलना है। अभी बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, साधना, समाधि, तो ये तो है ही है योग मार्ग के। लेकिन जो सहज मार्ग में चलते हैं, सतगुरु कबीर साहब का मार्ग सहज मार्ग है। सहज मार्ग में एक छोटी सी साधना दी गई, शब्द सुरति योग की। इसमें सुरति का बड़ा महत्व है। सुरति का अर्थ है मन से जो चलने वाली जो वृत्ति होती है उसको हम सुरति कहते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, मन मतंग माने नहीं चले सुरति के साथ, महावत विचारा क्या करे अंकुश नाही हाथ। श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि बाहर से, चाहे जिस प्रकार बाहर साइन बोर्ड होते हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो भी एक प्रकार के साइन बोर्ड है हमारे लिए, लेकिन गुरु हमारे लिए प्रत्यक्ष काम करते हैं। अगर हम कहीं भूल से किसी गलत मार्ग पर चलते हैं तो तुरंत वो हमें सही दिशा पर लाने का प्रयास करते हैं। सद्गुरु कबीर
कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मन मतंग माने नहीं। जो हमारा मन है ज्यादा करके उस ओर चलता है जिसमें हमारी इंद्रियों को सुख मिले, क्योंकि इंद्रियों के सुख को मन ज्यादा अपने साथ जुड़ा हुआ पाता है, और मन का आंखों से सबसे बड़ा, सबसे निकट का संबंध होता है। तो जो हम देखते हैं वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमारा चेतन मन बराबर इस प्रयास में लगा रहता है कि हम अधिक से अधिक इंद्रियों का सुख प्राप्त करें, और कभी कभी जिन सुखों को हम प्राप्त नहीं कर पाते उन सुखों को हमारा अवचेतन मन, सब कॉन्शस जब हम जगे रहते हैं, सब कॉन्शस जब हम सोते हैं, तो हम अपने स्वप्नों के माध्यम से उन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह एक निरंजन शैतानी प्रवृत्ति है जो हमारे मन के साथ जुड़ करके हमें गलत मार्ग की ओर प्रवृत्त करती है। सदगुरु कबीर साहब का इस विषय पर एक बहुत सुंदर भजन हमें मिला, और मैं उसको आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। डगरिया, डगरिया आप जानते हैं भोजपुरी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है रास्ता, मार्ग। डगरिया बाकी बनी कोई चलहु न जाने गंवार, एक डगर गयो परम धाम को, दूजो गयो जम के द्वार। यह संसार कठिन भवसागर, कोई न पावे पार, साधु साधु सब पार उतर गए, पापी डूबे मझधार। कहीं कबीर सुनो भय साधु, उतर गए गुरु के लाल। अर्थात इस भजन के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने कहने का प्रयास किया, एक है जो हमें भव सागर में बार बार लाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, भव सागर में बराबर आते रहना, आवागमन का जो चक्र है वो चलते रहना। और एक मार्ग है जो सदगुरु के धाम जाता है, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम। कोई व्यक्ति शुभ कर्म करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण करता है, सत्संग में भाग लेता है, क्या प्राप्ति होती है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति, अर्थात जब पुण्य का क्षय होगा तो पुनः हमें मृत्युलोक में आना पड़ता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतोष सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर भव नहीं आवे, उतर गए भव पारा। अर्थात जब एक व्यक्ति जब संसार के उस दिशा को छोड़ करके, भव सागर को छोड़ करके जब सत्यलोक के मार्ग की यात्रा करता है तो इस संसार में उसे पुनः आना नहीं पड़ता है। ये सदगुरु कबीर साहब ने कहा। एक कर्म है जो हमारे जीवन में, जो हम केवल अपने शरीर के सुखों के लिए करते हैं, वो हमें जम के द्वार तक ले जाता है, क्योंकि शरीर के सुख के लिए कभी कभी हम उसमें संश्लिष्ट हो जाते हैं, मोहावेश हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और वो हमें पुनः जम के द्वार की ओर ले जाता है, जहां नरक की यात्रा करने के बाद फिर इस संसार में जो नाना प्रकार की योनियां हैं, जिसको हम 84 लाख योनियां कहते हैं, अपने कर्म के अनुसार उसमें हम पड़ जाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने बार बार कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे फल होए। कभी कभी हम जल्दबाजी में गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि असत्य की कमाई हो सकता है कुछ क्षणों तक हमें सुख दे सकता है, लेकिन वह संपत्ति जो हमें अन्याय से हमने प्राप्त किया है, अधर्म से प्राप्त किया है, एक न एक दिन उसका हमें फल भुगतना पड़ेगा। अगर इस जन्म में नहीं भुगत पाए तो हमारा अगला जन्म खराब हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अपने मन पर हम सदा नियंत्रण रखें। और सदगुरु कबीर साहब ने अंत में यह भी कहा कि यह मन अगर सदगुरु के चरणों में लग गया है तो उसको सबसे बड़ा प्राप्ति क्या होती है कि यह मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि गुरु कृपा से ही हम अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान, आत्म तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। और यही वैसंदर जग जरे, जिस अग्नि से, वैसंदर मतलब अग्नि, जिस अग्नि से सारा संसार जल रहा है, सोपुनी उदक समान, वो हमारे लिए बिल्कुल शीतल बन जाता है। और अपने जीवन की यात्रा में उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करके, स्वरूप को प्राप्त करके, आत्म तत्व को प्राप्त करके अपने जीवन में जीवित दशा में ही जीवन मुक्त दशा हमारी प्राप्त हो जाती है। और अपने जीवन में कर्म करते हुए भी उस पे हम निर्लेप रहते हैं, जिस प्रकार से जल में कमल का पत्र रहता है। और हमारा जीवन सद्गुरु के चरणों में प्रवाहित होता हुआ, चलता हुआ सत्य लोक को प्राप्त कर लेता है। आप सभी को आज के इस पावन सत्संग में जितने भी लोगों ने भाग लिया, सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कृपा आप सबके जीवन को मंगलमय करें। सद्गुरु से प्रार्थना करते हुए आप सभी को सादर, हम सभी मॉरिशस के महान साहिबों, संतों
और भक्तों के तरफ से सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। साहे बंदगी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने ये वक्तव्य रखा है. I'm just going to translate a little bit in English what Acharya ji has just tried to convey in his message. First of all, he mentioned that from time immemorial that the cardinal points have been like people have been depending on those to be able to find directions in their life. There are two ways for us to look at direction. One is the external way, the other one is the internal direction, what kind of direction we need to go on our inner path. So externally, we always like to go that path where we only get happiness. We're not getting any shocks, any bad surprises, we're not getting any sufferings and all that. And that way, we have so many different ways we can travel, by air, by road, by sea, and all those ways. Those are all external ways of travel, and even those travel, we always have signboards to guide us where we have to go, how we have to go, how we can reach our destination safely and all that. But in the same way, we have signboards when we embark on an inner path, and those signboards are set for us by the Guru who gives us the initiation. Those signboards are the principles that the Guru imparts to us, what we have to follow, the spiritual principles. Now what happened is, in our conscious life, when we are all conscious, we are able to try to attain or get those kinds of happiness which we think are going to gratify our senses. And those that we are unattainable, we are not able to attain them, we dream of them. But none of them are within our reach, because all of them are fake. They don't exist. Acharya ji took the example of this bhajan Nagariya Baki Re Bani, which is a bhajan which you can refer to on page 22 of the Bhajan Amritam. The English explanation, translation is also given there, which shows to us how Sant Kabir Sahib has told us that the path that we take to go on that inner path is very subtle. We have to be able to embark on it with very delicately. If we just go by the mundane way of life, we will go and end up at the Jamke Dwar, which means at the door of Yamraj, which gets us back again in the cycle of birth and rebirth. But when we embark on the spiritual path, we go right at the door of Sadguru, which leads us to eternal abode, Satyalok. So, if Sant Kabir Sahib told us, if we are able to control our mind in such a way that we detach ourselves from all those mundane attractions which lead us astray from our main purpose, then we surrender ourselves to Sadguru. Of course, we are going to attain that destination for which we have come in this life as a human being. Thank you very much once again, Acharya ji. I would now like to pass it on to